कन्नौज का एक बहुत बड़ा व्यापारी, कन्नौज का बहुत बड़ा व्यापारी महाराज सुना कि वृंदावन में कोई स्वामी हरिदास रहते हैं, दर्शन की लालसा से आए। उस समय श्री स्वामी हरिदास जी निर्वन को छोड़ यमुना के तट पर स्नान करके वहां यमुना की रेणुका पर बालू पर बैठे थे। और महाराज जब वो व्यापारी आया तो सुना कि स्वामी जी अभी निधवन में नहीं, क्योंकि जब स्वामी जी निधवन में थे तो बिहारी जी की सेवा भी निधवन में ही थी। तो अब मैं कहां जाऊं? तो किसी ने बताया कि स्वामी जी का दर्शन करना है तो यमुना तट पर चला जाओ। और महाराज यमुना तट पर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए वो चला गया। स्वामी जी वहां नेत्र बंद करके बैठे हैं। और देखो आज स्वामी जी क्या कर रहे हैं, नेत्र तो बंद हैं लेकिन ठाकुर जी की होली का दर्शन कर रहे हैं, होली का दर्शन कर रहे हैं। कि कैसी होरी मची वृंदावन, कि कैसी होरी मची वृंदावन, खेलत श्यामा श्याम दोहु, खेलत श्यामा श्याम दो। ऐसी होरी वृंदावन में मच रही है जिसका दर्शन स्वामी जी अपने नेत्रों से कर रहे हैं। महाराज स्वयं श्री श्याम सुंदर बार बार महाराज अबीर गुलाल की मुट्ठी भरकर वो गुलाल लाते हैं। और जैसे ही किशोरी जी को देखते हैं कि किशोरी जी अपनी पिचकारी से जल भर रही हैं, इतने में पीछे आकर दोनों हाथों से किशोरी जी के गालों को गुलाल से मल देते हैं। किशोरी जी ने फिर अपनी सखियों की ओर देखा, क्यों री तेने वो बताया नहीं ये आरोह है वो रंगवे के लिए। तो किशोरी जी की जो सखियां हैं ना वो भी ठाकुर जी की तरफ हो जाती थी किशोरी जी को परेशान करने के लिए। महाराज जब तक श्री किशोरी जी ने पिचकारी से रंग भरा तो ठाकुर जी श्याम सुंदर ने बांके बिहारी ने उनकी वो पिचकारी छीन ली और छीन कर श्री किशोरी जी के ऊपर ही सारा रंग डाल दिया। श्री राधा रानी पूरी भीग गई। अब जब राधा रानी पूरी भीग गई, इतने में ही जो कन्नौज से व्यापारी आया वो स्वामी जी के सामने आकर बैठे गए। अब लाया था महाराज गुलाब रूह। गुलाब की इत्र तो बड़ी सस्ती आती है महाराज, करीब 150 या 200 की होगी, लेकिन गुलाब रूह महाराज 50,000 रुपए की 10 ग्राम आती है। ऐसी गुलाब की रूह लाए महाराज। जब ढक्कन खोला और स्वामी जी के आगे रखा तो स्वामी जी की नासिका पुटा में जब वो गंध गई तो स्वामी जी मग्न हो गए कि महाराज क्या आया है। किशोरी जी चारों तरफ अपनी उस रंग को खोज रही थी कि रंग मिले तो यहाँ पे डालूं, यहाँ पे रंग डालूं। तो स्वामी जी ने कही कि मैं तो किशोरी जी की मदद कर दूं, उनकी लीला में सम्मिलित रह जाऊं। तो तुरंत स्वामी जी ने वो गुलाब की वो शीशी थी वो लेकर सीधा यमुना की रेत में डाल दी। और वहां तो रेत में डाली प्रत्यक्ष रूप में, तो रेत में डाली, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वो किशोरी जी की उस डोल में भर दी जो डोल अभी श्याम सुंदर पर डलने वाला है। प्रत्यक्ष रूप में तो देखा कि रेत में गई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में जिस समाधि में स्वामी जी हैं उस अप्रत्यक्ष रूप में तो लगा कि किशोरी जी की डोल में आ गई। अब किशोरी जी डाली और इतना जब किया तो महाराज किशोरी जी ने जब श्याम सुंदर के ऊपर वो अबीर गुलाल की वो गुलाब का रूप डाला तो पूरा वह जितनी जहां भक्तों के बीच में होली हो रही थी, सखा सखियों के बीच में होली हो रही थी, महाराज सब महक गए। ऐसा अद्भुत आनंद हुआ। लेकिन जो व्यापारी आया उसके मन में स्वामी जी के प्रति अश्रद्धा जाग गई। महाराज कोई बहुत बड़ा साधु हो और हमने उसका नाम सुना हो, हम उसे देखने जाएं कि महात्मा को हम ये कंबल देंगे
और बहुत बड़ा, बहुत महंगा कंबल जो बहुत बहुमूल्य हो उसे लेकर जाएं कि ये संत भगवान को पहनाएंगे। संत को तुमने कंबल दिया, उसी कंबल को उस संत ने क्या किया, कूड़े में फेंक दिया। क्या किया, किसी गाय बछड़े आदि को उड़ा दिया। तो तुम्हारी अश्रद्धा जाएगी, महाराज लाए तो हम तुम्हारे लिए, तुमने क्या कर दिया। ये तो पागल है, इसकी कीमत को नहीं जानता। तो महाराज लोग भी उसको ढूंढते हैं जो उसकी कीमत को जानता हो। अगर मान लो किसी ने किसी को कोई चीज दी, ये भी तो अपेक्षा करता है कि मैंने जो दिया है वो पहन कर दिखा, मुझे पहन कर दिखा तो मैं दूं। तो अश्रद्धा जाग गई। तो उसी समय स्वामी जी को वहीं यमुना तट पर छोड़कर चला गया। अब सोचने लगा यहां तक जब आए हैं, पता नहीं कब वृंदावन हमारा आना जाना हो। निधवन में बांके बिहारी जी विराजे ही हैं, क्यों ना चलो बांके बिहारी जी के दर्शन ही करिए आए। उनके जो भक्त हैं उनका तो दर्शन तो कर लिया। ऐसे बाबरे निकले कि महाराज इतनी बहुमूल्य रूह को यूं ही रेत में डाल दिया, चलो निधवन ही दर्शन कराते हैं। और जैसे ही वो व्यापारी महाराज निधवन में आया है और निधवन में जब अंदर प्रवेश किया और बांके बिहारी जी की जैसे ही झांकी खुली और झांकी खुलते ही जो रूह गुलाब वो लाया था पूरे निधवन में उसकी खुशबू, उसकी महक घूमने लगी है चारों तरफ। उन लता पताओं में, उन वृक्षों में, श्री बिहारी जी के अंग वस्त्रों में, उन खम्भों में, उन गेट पर, उन देहली पर, पूरे निधवन में वो गंध महक पड़ी है, चारों तरफ वो गंध है। ये देखकर वो जान गया कि स्वामी जी कोई सहज नहीं है, ये तो अपूर्व दिव्य संत हैं। और महाराज वहीं बिहारी जी को प्रणाम करके दौड़ता हुआ यमुना के तट पर गया जहां स्वामी जी फिर भी बैठे हुए मिले। तो जाते ही चरणों में गिर गया कि स्वामी जी आपकी लीला को मैं ज्ञानी जान नहीं सका, मैंने अपराध में कुछ भूल भी दिया आपसे, लेकिन जो लीला आपने मुझे करके दिखाई है वो तो अलौकिक है। कि ऐसी होरी मची वृंदावन, कि ऐसी होरी मची वृंदावन। गावे की तैयारी मत करो भैया। तो महाराज ऐसी होली को ऐसो आनंद आयो, ये कहने का भाव, ये लीला हमने क्यों गाई, यह हमने कथा क्यों सुनाई, आप देखो। ये भाव इसलिए मैंने गाया कि स्वामी जी अप्रत्यक्ष रूप से नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लगता है यहीं बैठे हैं। ये सब कैसे हो पाया, ये सब प्रभु की कथा के प्रभाव से ही हो पाया, क्योंकि ये कथा सुन सुनकर स्वयं कथा हो गए जो आज इनकी कथा हम सुना रहे हैं। कथा सुनकर ये खुद कथा हो गए महाराज।